वेलकम 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 टू टैरो साइंस 1221। और आज हम ये देखेंगे कि आपकी जिनके साथ शादी होगी तो उनके घर वाले यानी कि आपके ससुराल वाले कैसे होंगे, है ना। ये दोनों ही जेंडर्स के लिए है। आई मीन आप जिस भी जेंडर के आप देख सकते हैं और टाइमलेस है। जब कभी आपको मिलेगी आपके लिए मैसेज है। अच्छा, ये रीडिंग में किसी व्यूअर ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैम आप बना दीजिए, है ना। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि दीदी कहिए मुझे, आई जस्ट लव इट। ठीक है, तो ये आपकी जब शादी होगी तो आपके ससुराल वाले कैसे होंगे, है ना। लड़कियों को खास करके बहुत चिंता होती है क्योंकि जो हमारा इंडियन कल्चर उसमें लड़कियां को अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन अब तो ऐसा नहीं होता। तो बहुत लड़के भी आ जाते हैं, है ना। तो और कई बार तो नौकरी की वजह से सब बाहर ही रह रहे होते हैं। तो ये रीडिंग जेंडरलेस है, टाइमलेस है। जब कभी आप दिखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकती है। और इस रीडिंग के बेसिस पे कोई लाइफ का मेजर डिसीजन नहीं लीजिएगा प्लीज़। सो डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स जो ये जानना चाहते हैं कि शादी के बाद उनके जो ससुराल वाले हैं वो किस टाइप के होंगे। थोड़ा सा डिवाइन बताएं हमें, एंजल्स बताएं, हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। ओहो, इम्प्रेस की तरह रखा जाएगा लग रहा है आपको। फिर से देख लेती हूँ, लेकिन मैं इतने सारे कार्ड नहीं लूँगी। डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के ससुराल वाले कैसे होंगे। जजमेंट सबसे पहला, और फिर एंजल आई हैं। थैंक यू एंजल फॉर कमिंग, थैंक यू एंजल। हमारी ससुराल, हमारी व्यूअर्स के ससुराल वाले कैसे होंगे। ओहो, बहुत हमें लग रहा है इतने कार्ड गिर रहे हैं आपके, मुझे लग रहा है कि ससुराल वाले जल्दी आने वाले हैं आप लोगों के पास। हाँ, डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के ससुराल वाले कैसे होंगे। द फूल, देखिए कोई फूल से उसका मतलब नहीं लेगा। डिवाइन हमें बताएं ओहो, बहुत कार्ड गिर रहे हैं आज तो। हमें लग रहा है हमारे व्यूअर्स जल्दी से शादी करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के ससुराल वाले कैसे होंगे। दो कार्ड आए लेकिन मैं दो नहीं लूँगी। एम्परर ही निकला था, पीछे वाला मैंने देखा भी नहीं कौन सा था। एम्परर। डिवाइन हमें बताएं हमारी व्यूअर्स के ससुराल वाले कैसे होंगे। द हर्मिट। डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के ससुराल वाले कैसे होंगे। और बाप रे, क्वीन ऑफ सोर्ड भी हैं। डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के ससुराल वाले कैसे होंगे। द बॉटम ऑफ द डेक। आई होप कि आपको कार्ड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मुझे जो दिख रहा है कि देखिए हमारे व्यूअर्स के जो ससुराल वाले होंगे तो सब मिक्स्ड है। देखिए मामला, देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड से तो आप जान ही रहे होंगे, है ना। तो ये हालांकि जेंडरलेस है, तब भी एक मुझे एक महिला, एक फीमेल ऐसी फिगर वहाँ होंगी जो बड़ी चलाती होंगी अपनी, वो आपकी जेठानी, नंद, सास या फिर
है ना, जो कोई भी फीमेल फिगर अगर लड़के देख रहे हैं तो आई एम वेरी वीक कि रिलेशन को क्या कहते हैं, भाभी हुई शायद, है ना, ठीक है। तो जो भी एक फीमेल फिगर हो सकता है मेल भी हो, बड़ा चलाती होंगी अपना, है ना, और एकदम तलवार लिए बैठी रहती होंगी और बहुत चलती होगी उनकी, ठीक है ना, थ्रोन पे बैठी हैं, अपने सिंहासन पे बैठी हैं, मुकुट भी है, तो लोग डरते होंगे इनसे, इनकी चलती होगी घर में। और अपने आप को ना ये बड़ी वो समझती होंगी, दिमाग सातवें आसमान पे रहते होंगे, देख रहे हो बादलों के भी आसमान बादलों के भी ऊपर बैठी हैं, सातवें आसमान पे गुस्सा रहता होगा, ऐसा कोई होगा ये, है ना, नथिंग टू वरी, है ना, क्योंकि जजमेंट का कार्ड भी आया है ना। तो कोई लेकिन एक ऐसा हो सकता हो कि आपके यहाँ उसमें ससुराल में हो, है ना, कोई तेज तर्रार तीखा बोलने वाली, हाँ, लेकिन लॉजिकल भी होंगी साथ में ये। और अच्छा, जो भी इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है क्वीन ऑफ सोल है ये, इन्होंने अपनी फैमिली को ना बहुत मेहनत से बांध के रखा होगा, बहुत मुश्किल करके उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया होगा, या फिर बड़ी मेहनत की होगी, तो तभी शायद ये क्वीन ऑफ सोल हो गई हैं, है ना। तो आप पीछे की बात भी समझिएगा कि अगर कोई ऐसा बिहेव करता है ना, तो पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, है ना। हो सकता है बड़ी तकलीफ़ें देखी हों इन्होंने अपने बच्चों को बड़ा करने में, या फिर उनको कुछ एक अच्छी पोजीशन पे है अगर आप लोगों के पार्टनर, तो उनको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बच्चों को बड़ा करने में, तो शायद इस वजह से तो एक एक्सपेक्टेशन भी होती है कि बहू आएगी या फिर दामाद आएगा तो हमारे ये करेगा वो करेगा। हालांकि किसी को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, अगर जीवन में खुश रहना है तो डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन if you want to live your life happily, right? So it's a suggestion, coming back to the reading, तो कोई तो होगा, है ना। और आपको ऐसा भी लग सकता है ससुराल में कि बहुत काम आ रहा है, बहुत सारी जिम्मेदारियां जाते ही पड़ जाएंगी आपके ऊपर, या फिर हो सकता है थोड़े दिन बाद पड़ जाए, और आपको हो सकता हो, लेकिन आपको जो इतनी मजबूती मिलेगी अंदर से, आप इतने मजबूत इंसान हैं, और क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं, हमें ऐसा लगता है हमारे व्यूअर्स काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, तो एक अंदरूनी शक्ति और डिवाइन भी है आपके कार्ड में, तो आपको मिलेगी कि आप अकेले ही काफ़ी होंगे उन सारी काम को निपटाने के लिए, सारी जिम्मेदारियों को निपटाने के लिए। जितना भी प्रेशर आएगा या फिर ऑब्स्टिकल आएंगे, आप अकेले ही काफ़ी हैं, और बहुत पॉजिटिव माइंड के संग करेंगे। आप देख रहे हैं पीले रंग के कपड़े पहने इसने, बहुत पॉजिटिव माइंड के संग आप उनको अकेले ही सबको निपटा लेंगे, डोंट वरी एट ऑल। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, हो सकता है इनकी वजह से हैं। और एक इंसान ऐसा भी हो सकता है कि जो बहुत ही आइसोलेटेड रहता हो, ज़्यादा कम बोलते हों लेकिन बड़े ज्ञानी होंगे, है ना। हो सकता हो उन्होंने पहले अपनी जो भी, एक ऐसा भी इंसान आपकी फैमिली में हो सकता है कि जिन्होंने पहले तो बहुत गलतियां की, लेकिन बाद में जब उनको अपने रियलाइजेशन हुआ लेट एज में, तो वो आइसोलेशन में चले गए कि मैंने ये क्या कर डाला, क्योंकि टाइम तो वापस नहीं आएगा ना, कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए। तो लेकिन अभी जब आप जाएंगे, तब तक उनको अपनी गलतियों का जो उन्होंने, आप तो उस समय तो उनकी फैमिली में नहीं होंगे, है ना, नेचुरली आप तो अपने ससुराल वालों के लिए देख रहे हैं, बाद में आएंगे, लेकिन तो एक फैमिली में ऐसा इंसान भी हो सकता कोई मेल हो, या फिर ये जेंडरलेस होता है तो कोई भी हो सकता है, किसी भी जेंडर का, तो जिनको अपनी गलतियों का एहसास होगा, और वो कम बोलते होंगे, आइसोलेटेड रहते होंगे, बहुत ही अकेले समय बिताते होंगे, लेकिन जब भी आप उनसे कोई गाइडेंस के लिए जाएंगे तो वो आपको सही राय देंगे, क्योंकि उनको जीवन में बहुत एक्सपीरियंसेस मिले होंगे, है ना। बूढ़े लोगों के पास देखिए, जब भी आप बैठिए, है ना, और आप उनसे प्यार से एक बार बात करके देखिए, है ना, तो बहुत हमें उनसे ये सीखने को मिलता है कि क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ज़िंदगी तो हम लोग को बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन इंटेलिजेंट वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखे, ठीक है। अपने आप गलती करके भुगतने और उसके बाद सीखने का क्या मतलब है।
है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जब गाड़ी चलाते हैं, अगर आप लोग ड्राइव करते होंगे तो आप लोग भी जानते होंगे कि अगर सामने आपको दिख रहा है कि कोई गाड़ी उछली हल्का सा, तो आप अपनी स्पीड कंट्रोल पहले ही कर लीजिए कि आगे हो सकता हो बम्प हो, है ना, तो उस पर गाड़ी उछल रही है। तो अगर इतनी दूर से कभी कभी बम्प नहीं दिखाई देता है, वो कलर नहीं करते रोड वाले, लेकिन अगर आप कोई गाड़ी उछलती तो दिखाई दे रही है ना, तो फिर आप समझ सकते हैं कि हमें वहाँ पर ध्यान से गाड़ी चलाना है। तो दूसरों की गलतियों से सीखिए। जो सबसे इंटेलिजेंट आदमी होता है वो यही करता है, ठीक है। फिर से मैं टीचरपना अपना दिखाने लगी कि क्या करूँ, मेरी आदत है ना। तो द हर्मिट, तो वो उनसे जो राय देंगे वो आपको सही राय देंगे और सही राह पे चल रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत गलतियाँ की होंगी पहले, और लेट एज में उनको अपना ये बात पता चलेगी कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या गलत कर दिया। तो आपको जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको सही राय देंगे। बहुत कम बोलते होंगे, बहुत आइसोलेटेड रहते होंगे, ठीक है। और आपको जजमेंट भी मिलेगा। अगर आपकी शादी की पहले की लाइफ डिफ़िकल्ट रही है, अगर किसी चीज़ की कमी रही है, या आपको अपने घर में थोड़ा सा, जैसे होता है ना बहुत सारे घरों में, खास करके जो कुछ फैमिलीज़ में लड़कियों को बड़ा दबा के रखते हैं, है ना। तो अगर कुछ इस टाइप का हुआ है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपके घर में हुआ है, लेकिन एक जनरल बात कर रही हूँ, मैं तो किसी को पर्सनल जानती भी नहीं। तो वहाँ पर आप बिल्कुल उल्टा बस मस्त रहेंगे, जजमेंट मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी चीज़ की भी कमी है, आपको फ्रीडम की कमी है, अपने मन से कपड़े पहनने हैं वो नहीं पहन पाते, ठीक है, या फिर आप पढ़ाई लिखाई जितना करना चाहते थे वहाँ आप नहीं कर पाए, तो आप अपने ससुराल में करेंगे। ये सब चीज़ें आपको मिलेगी, फ्रीडम, मस्ती, जो कुछ भी आपको नहीं मिला अभी तक, ससुराल में सब मिलेगा, ठीक है। और देखिए द फूल का भी कार्ड आया है, ठीक है। तो हो सकता हो आपके घर के जो छोटे हों, आपके भाई, छोटे भाई बहन, वहाँ पर जो आपके हस्बैंड की तरफ के छोटे भाई बहन हो, तो बड़े मस्त हों। या फिर हो सकता हो कि आप भी अपने देखो कैसे फ्री होकर घूम रहे हैं मस्ती से। हो सकता हो आप लोग ट्रैवल बहुत करें ससुराल जाके आपके पार्टनर के संग। देखिए साथ में भी कोई है, हाँ, आपके पार्टनर के संग आप लोग ट्रैवल करेंगे, और जो भी आपके छोटे भाई बहन होंगे बड़े मस्त जॉली किस्म के, मस्ती करने वाले, और हर दिन आपको सुबह जो है खुशियों का एहसास होगा, ठीक है। बिल्कुल केयर फ्री होके आप लग रहेंगे, है ना। और बहुत सारे लोगों के घर में एक 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 मेल फिगर भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती हैं। देखिए क्वीन भी आई हैं, एम्परर भी आए हैं, कोई बूढ़े किस्म के थोड़े आई मीन थोड़े से एजेड इंसान भी हो सकते हैं, जो अपना रूल चलाते होंगे, है ना। और लेकिन वो प्यार भी बहुत करते होंगे, वो सबको प्यार भी बहुत करेंगे। और जो कि एक अथॉरिटी की पोस्ट पे होगी, जैसे होता है ना हेड ऑफ़ द फैमिली जो भी होंगे, तो फिर ये भी एक मेल भी हो सकते हैं। और आपको बहुत सकता बाहर से लगता हो कि कितने खड़ूस हैं, देखिए ये वर्ड सही नहीं है, लेकिन तभी आपके दिल में ये वर्ड आ सकता है, लेकिन वो अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगे, वो बहुत केयरफुल रहेंगे, है ना। आप लोगों आपकी हर एक ज़रूरत का ध्यान रखा जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग सा आ रहा है। और ये देखिए कि हो सकता है आपकी शादी के बाद अगर आप लोग जॉब छोड़ चुके होंगे, या फिर हो सकता है कोई ऑफ़र आपको मिले, तो आप सोचेंगे लेना है कि नहीं लेना है, करना है कि नहीं करना है। एक बढ़िया ऑफ़र तो मिलेगा आपको शादी के बाद भी, है ना। अब आप शादी की बात कर रहे हैं तो मैंने एक्चुअली कोई रोमांटिक ऑफ़र की बात नहीं करी हूँ। कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता हो, अपने हस्बैंड के बिज़नेस या अपनी वाइफ के संग ही काम करें, एक ऑफ़र तो मिलेगा। भगवान आपसे कहेंगे कि अपॉर्चुनिटी ले लो ले लो ले लो, लेकिन आप शायद हो सकता हो सोचें उसमें, आप कुछ करेंगे नहीं, करना नहीं चाहेंगे, या फिर सोचेंगे कि अब तो शादी हो गई, अब क्या करना है, ठीक है। लड़कियों के लिए खास करके बात करें, लड़कियां काफ़ी सारी सोचती हैं कि शादी के बाद काम नहीं करें, नो, है ना। हमेशा अपने पैरों पे खड़ा रहना चाहिए हर एक इंसान को, खास करके लड़कियों को तो बिल्कुल, ठीक है। तो ये है। तो बहुत सारी लड़कियां ये सोचती हैं अब तो शादी हो गई, अब तो क्या ही करना है, लेकिन नहीं, आपको अगर ऑफ़र मिले तो अवेल कीजिएगा, लेकिन हमें लग रहा है कि आप टाइम लगाएंगे। ये तो सजेशन है कि अब आप अवेल कीजिएगा,
क्योंकि एक अच्छा ऑफ़र आएगा, है ना। छोटा ही होगा लेकिन होगा। लेकिन आप उसको सोचने में समय लगा सकते हैं कि अब हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ भी होंगी, ठीक है। तो इस टाइप का आपका ससुराल होने वाला है, ठीक है। जो कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड भी होंगी, एक एम्परर की तरह अथॉरिटी वाले वो भी होंगे, एक आपको सही गाइडेंस वाले वो भी होंगे घर में, है ना। सबके घरों में अलग अलग हो सकता है, और जो आपको अभी तक नहीं मिला वो सब मिलेगा भी। आप बहुत मस्ती भरी लाइफ बिताएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, जिम्मेदारियां भी आएंगी, लेकिन आप अकेले सब मैनेज कर लोगे। नथिंग टू वरी कुल मिला के। ये बस क्वीन ऑफ सोर्ड का हो सकता है आपको कभी कभी गुस्सा आ जाए, है ना। तो लेकिन आप दूसरे को समझिएगा, है ना। कोई क्वीन ऑफ सोर्ड ऐसे ही नहीं बनता, है ना। बहुत लाइफ स्टोरी होती है उसके पीछे, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।